के खत लिखता था सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वो कहता था मेरी जान को खतरा है। इस मुल्क में आप किसी के ऊपर गद्दारी और बगावत के मुकदमे कर दें, 16 FIR आप उस पर करें और आप कहते हैं उसकी जान को कोई खतरा नहीं। चुप रहा था कि मुझे किसी वक्त गिरफ्तारी से नहीं करता था। मैं उस दिन सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे फौजी कर रहे हो चाहे सिविलियन को कहते हैं आपसे को कोई खतरा नहीं। वो चीफ के खत लिखता था सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मेरा नीचे सीसी की लिस्ट देखी किसके सितारे को उसने खत भेजे और वो कहता था मेरी जान को खतरा है। और आज ये सारे उठ के कहते हैं उसकी जान को कोई खतरा नहीं। इस मुल्क में आप किसी के ऊपर गद्दारी और बगावत के मुकदमे कर दें, 16 FIR आप उस पर करें, चमन से केंद्र बल्तिस्तान का, और आप कहते हैं उसकी जान को कोई खतरा नहीं। उसकी अरेस्ट के लिए आपको याद होगा बच्चा वो रात याद है जब हम हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी रात के वक्त भी खुली, दिन को भी उसकी कोई जमानत, कभी कोई जमानत, हाथ पाथ फेर रहा था, ये चुप रहा था कि मुझे किसी वक्त गिरफ्तारी से नहीं करता था। ये नशे करके जो काम करते हैं ना उसके बाद लोग उससे ज्यादा डरते हैं। कौन चाहता है कि उसके साथ ये कुछ हो जो हम पिछले कुछ दिनों में सुन रहे हैं कि किसी को उठाकर ले गए। जिस रात अरशद शरीफ निकला इस्लामाबाद से, उसी रात हमारे एडब्ल्यू समाज को घर का दरवाजा तोड़ के उसके बेडरूम से गिरफ्तार किया और फिर ये कहते हैं उसको खतरा दूंगी। मुझे लगता है मुझे इनसे खतरे की डेफिनेशन पूछनी चाहिए कि आपके कागजों में खतरे की तारीफ क्या है। उस शख्स को अपनी जान देनी पड़ी, उसको गोलियां मारी गई और अब कहते हैं उसको खतरा नहीं था। अब भी उनको लगता है कि उसको कोई खतरा नहीं, और मान के भी वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं खतरे में था। वो आज भी कह रहे हैं कि उसको खतरा नहीं। बड़ा मेरे लिए एक परेशानी तो इसमें नहीं है, बहुत सारा कुछ तो हम देखते हैं। ये पढ़ा था कि रिपोर्ट के रिपोर्टेड केसेस कितने ज्यादा, जो कुछ इस मुल्क में होता है वो हम सारे देखते हैं, आजादी तौर पर भी सुनते हैं, बहुत सारी चीजें सुन के खामोश हो जाते हैं। लेकिन कम से कम ये कोई आपके हमें बेवकूफ न समझे कि हमें ये नहीं पता कि क्या होता है और कैसे होता है। सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है कैसे होता है, सिर्फ नहीं पता तो जो करने वाले हैं उनको नहीं पता है कैसे होता है। मैं हुकूमत से ये जो बड़े ऐसे बात देखा कि FIR साथियों को और हुकूमतें उसको आके डिफेंड नहीं कर रहे हैं। अभी होम मिनिस्टर इस्लामाबाद, इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामाबाद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा ठीक बना है। परेशानी की बात तो नहीं करता है कि तो हमें होती है लोगों से कि यही होगा जब ये होते हैं ये ऑपोजिशन के नारे होते हैं कि हम आजादी के साथ हैं, साथियों की आवाज के साथ खड़े हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ खड़े हैं। पिछले 6 महीने में हमारे इदारे को न सिर्फ बंद किया गया, 6-7 लोगों पर मुकदमे बनाए गए, FIR दर्ज की गई, गिरफ्तार किया गया। एक बंदा अरशद शरीफ मर भी गया और शहीद हो गया। और ये आज भी जब टीवी पर आते हैं कहते हैं हम डेमोक्रेट हैं और आजादी सामत के साथ है, नहीं है कोई इनको सिर्फ उस वक्त साथ में चाहिए जब अपोजिशन में होते हैं। और इस के लिए ऐसे यह समझे को कोई एक ऐसा है और कोई एक ऐसा नहीं। सियासी जमातों को साथी से ये जो हमारी तस्वीर की बात में बड़ा मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे हैरानी हुई। मुझे आपको में हालत को ज़्यादा बेहतर पता होगा। बहुत सारे लोग जो मुझे पता है कि हमारी यूनियन के साथ और अदरवाइज बहुत कनेक्टेड है, बहुत जगह पे आते हैं। एक आदमी अगर आपसे उसका सियासी इख्तलाफ था चला गया, तो सर में गोली पड़ लगी उसके, एक गोली यहाँ मारी है, गोली यहाँ मारी है। अब तो इख्तलाफ हमें बुलाते हैं। आपने नैय्यर बीवी का जिक्र किया,